भाजपा और कांग्रेस के साथ दोनों सरकारों में काम करने का अनुभव आपके पास है। किस सरकार में ज्यादा बेहतर तरीके से आप काम कर पाए? कांग्रेस बिना संगठन की पार्टी है जिसमें नेता ही सब कुछ होता है। ईसानगर क्षेत्र में जो भय व्याप्त था उस भय का आप वहाँ की जनता से पूछो। मैं पूछता हूँ कि हमने विकास नहीं किया ज़्यादा ईसानगर। आपने इतना सारा काम किया और आपके विरोधी कहते हैं कि आप तो हर गांव में केवल शराब बिकवा रहे हैं। नहीं तो हम पूछेंगे कि तुम्हारे बाप दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे यहाँ के, लेकिन नशे का व्यापारी तो देश का विरोधी कहलाए, आतंकवादी कहलाए। फिर जब सपा छोड़कर भाजपा में आए तो कांग्रेस और सपा लेकर भाजपा में आ गए, तो अब आपके विरोध में पूरी विधानसभा क्षेत्र में अन्य दलों के पास कोई बड़े नेता बचे ही नहीं है, ये सच है? कांग्रेस ने हमें टिकट ना दे बाहर के आदमी को टिकट दिया, तो इसमें हमारा क्या दोष? आपने उस लायक नहीं समझा तो हमने आपको बताया और हमारे क्षेत्र की जनता ने बताया। अभी एक आपके समर्थक से हम माधगांव में मिल रहे थे, वो आपकी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं। किसी से मतलब नहीं, हम तो इसलिए कसम खा रहे हैं कि हमें राजेश शुक्ला की राजनीति खत्म। यहाँ कांग्रेस और भाजपा का विरोध नहीं है, विपक्षियों और बबलू शुक्ला का विरोध। बिल्कुल पूरी ताकत से वे कहते बबलू शुक्ला का विरोध। दीवारों पर तमाम नेताओं के नाम मिल रहे हैं लिखे, आपने दीवारें भी नहीं रंगवाई? हमने लोगों के दिल में अपना नाम लिखा रखा है। रोड की स्थिति ये है कि जिस दिन वोट मांगने जाऊंगा डामर की रोड। इनमें आपका फेवरेट विरोधी कौन है जिसको आप चाहेंगे कि टिकट इनको मिल जाए? तो एक बिना पढ़ा लिखा आदमी हमसे बोला भैया इतने लो लिखे और कितने लो आदमी लड़े, तो हमने तमाम प्रत्याशी इतना मजबूत है कि ये 5-6 इकट्ठे लड़े। कि 4.5 साल के बाद जो भी विधायक क्षेत्र में गया तो जनता ने यही कहा आ गए वोट मांगने, आपका क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, एक फुट बाई फुट आपका हिसाब देंगे। 15 दिन में आप पता लगा लो। पूरे गांव में हमने लिस्ट चस्पा करा, तो जिस दिन लड़ाई लड़ेंगे 10,000 और 15,000 की भीड़ में राजेश शुक्ला बैठे। एक आरोप आपके जो विरोधी हैं राजेश कुर्रा का हम इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने लगाया कि बबलू शुक्ला मौका परस्ती की राजनीति कर रहे हैं। जिसकी दम पे तुम सरकार बना रहे हो उसको एक तरफ कर रहे हो और कह रहे हो कि हम अवसरवादी। मैं समझता हूँ यदि सबसे ज्यादा समर्थक मेरा कोई मिलेगा तो यादव समाज में आदमी मिलेगा जी। 5 साल लगभग गुजरने को हैं, वो रोप वे आज तक नहीं लगा। रेखा यादव बड़ी चर्चा में है इस विधानसभा सीट से इस बार। ये बबलू शुक्ला का अभिमान बोल रहा है कि स्वाभिमान जनता का बोल रहा है? राजपाट 2023 में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के चुनावों की निगरानी के लिए पेप्टिक टाइम लगातार इस मध्य प्रदेश के उन तमाम जनप्रतिनिधियों से बात कर रहा है जिनके पास जनता के लिए काम करने हेतु 5 साल का वक्त था। इन 5 सालों में उन्होंने अपनी जनता के लिए क्या किया है, इसी से जुड़ा हमारा सेगमेंट है जवाबदेह। जवाबदेह में आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश की बिजावर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश शुक्ला, जिन्हें उनके चाहने वाले बबलू शुक्ला के नाम से भी जानते हैं। बबलू शुक्ला से मैं आपका परिचय करा दूं। 2018 में वे कांग्रेस छोड़कर, जब कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दी थी तो वे समाजवादी पार्टी में गए थे और सपा की टिकट पर चुनाव जीतने वाले मध्य प्रदेश के इकलौते विधायक बने थे। इसके बाद उनकी नज़दीकियां कमलनाथ सरकार से बढ़ीं और वे कमलनाथ सरकार की नज़दीक काफ़ी दिनों तक रहे। इस दौरान कमलनाथ मुख्यमंत्री रहते हुए उनके विधानसभा क्षेत्र में भी आए और विकास के कुछ कार्य उन्होंने यहां आकर किए थे। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, बबलू शुक्ला भाजपा के नज़दीक आ गए और वे अब शिवराज के फेवरेट कहे जाते हैं। इस दौरान उन्होंने लगातार अपने क्षेत्र के बीच, अपनी जनता के बीच कामकाज भी किए होंगे। इस इंटरव्यू में हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे और आगे की राजनीति को लेकर भी उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया अंकुर भाई। सबसे पहला सवाल, तो आपका एक लंबा परिचय है। परिचय इसलिए क्योंकि आपने बड़े राजनीतिक उतार चढ़ाव पिछले 5 वर्षों में देखे हैं। भाजपा और कांग्रेस के साथ काम करने का एक जो अनुभव है, मैं आपके काम पर बाद में आऊँगा। भाजपा और कांग्रेस के साथ दोनों सरकारों में काम करने का अनुभव आपके पास है। किस सरकार में ज़्यादा बेहतर तरीके से आप काम कर पाए? दोनों चूंकि अलग अलग है। कांग्रेस बिना संगठन की पार्टी है जिसमें नेता ही सब कुछ होता है और वो अपने तरीके से काम करता है। भाजपा संगठन की पार्टी है जिसमें संगठन से लेकर नेता तक सब मिलजुल के काम करते हैं। तो मैं समझता हूं कि भाजपा में काम करने का ज़्यादा अच्छा अनुभव है कि उनके कार्यकर्ता बहुत निष्ठावान होते हैं, बहुत
पार्टी के लिए वफादार होते हैं और अपने विचारधारा के बने होते हैं कि वो अपना तन मन धन सब लगा के पार्टी और नेता के लिए काम करते हैं। कांग्रेस में नेता को खुद अपना काम करना है, खुद अपनी व्यवस्थाएं करना है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में काम करने का अच्छा अनुभव करना। यही वजह रही कि आप भाजपा के नज़दीक आ गए और फिर इस सरकार में भी काफ़ी लंबा कार्यकाल आपका रहा, लगभग 3.5 साल। इस पूरे कार्यकाल के दौरान विधानसभा क्षेत्र में किए गए कुछ ऐसे काम बताइए, कुछ ऐसी उपलब्धियां बताइए जिनके बलबूते पर जनता एक बार फिर आपको वोट दे। मैं समझता हूँ अंकुर भाई, 50 साल में जो विकास कार्य बिजौर विधानसभा में नहीं हुए हैं, इतने विकास काम बिजौर विधानसभा में हुए हैं। और ऐसे काम हुए हैं कि जो जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक कोई नहीं करा पाया। आप जाइए, बराना कहलाता हमारा यादव बाहुल्य क्षेत्र है, कुपी से लेके बाकी जुनवानी, 70 साल के इतिहास में कोई मिट्टी नहीं डला पाया वहाँ। आज हमने डामर की रोड डलाई 15 किलोमीटर में। कुपी से जटाशंकर जाइए आप, अमानगंज से, पन्ना जिले से, किशनगढ़ क्षेत्र का आदमी यदि जटाशंकर जाता है तो बाया उसको बिजावर होकर जटाशंकर जाना पड़ता है। आज आप देखो कि जितने में बिजावर क्या मतलब देवरा पहुँचेगा उतने में जटाशंकर पहुँच पाएगा। ऐसी हमने कुपी से जटाशंकर की रोड, जो एक ऐसी रोडें हैं कि आदमी के जीवन में कल्पना थी। आप जो रोडों को बताए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। आज कल ही एक टेंडर लगा है, 5 करोड़ रुपए जटाशंकर के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वीकृत कराए हैं। कलेक्टर महोदय के पास उसके आदेश भी आ गए हों। कल टेंडर लग चुका है 3 करोड़ 73 लाख का, जिसमें जटाशंकर में विकास कार्य होंगे। आज तक इतनी बड़ी रकम जटाशंकर के इतिहास में नहीं आई। वहाँ एक सुंदर और भव्यता देखेगी आज से, जिस दिन उस दिन काम चालू होगी वहाँ के। आप बिजावर में जाइए, बिजावर में देखो, छतरपुर में ऐसे सौंदर्यीकरण के लिए गेट बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जटाशंकर की प्रवेश नगरी बिजावर है। तो हमने सोचा है ऐसे भव्य गेट बनाए कि आदमी को बिजावर से ही लगे कि हम जटाशंकर धाम की नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। आज बिजावर के विकास में, बिजावर के आप मंदिर देखिए, जो 100 साल पुराने ऐतिहासिक मंदिर हैं, आज उनको 70 लाख रुपए की लागत से बिजावर के 42 मंदिरों में एक सा कलर बोत को एक से काम कराए जा रहे हैं, जो शहर को दर्शाता है कि बिजावर धार्मिक नगरी है। जनता से जुड़े, आज अस्पतालों में जाओ आप, डिजिटल एक्सरे मशीनें लगवाई हमने। आज ही हमारी बात हुई है कि और अस्पताल में हम क्या कर सकते हैं। सोनोग्राफी के लिए बात हुई कि 15 दिन के अंदर सोनोग्राफी बिजावर में एक डिजिटल लगाया जाए। ईसा नगर की बात करो आप, ईसा नगर में आप देख के आओ, चारों तरफ की रोड है, चाहे वो पठारदा तरफ की रोड जाओ, कुर्रा तरफ की रोड जाओ, परा चौकी से ईसा नगर तरफ जाओ, ईसा नगर से नौगांव की तरफ जाओ। आप भी उस क्षेत्र से जुड़े आदमी हैं, कहीं चलने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन इन 5 सालों में आप देखो ईसा नगर में, ईसा नगर क्षेत्र में जो भय व्याप्त था, उस भय का आप वहाँ की जनता से पूछो। मैं पूछता हूँ कि हमने विकास नहीं किया ज़्यादा ईसा नगर क्षेत्र में, लेकिन मैंने एक ऐसी चीज़ ईसा नगर में की है कि जो आज़ादी नहीं मिली लोगों को, हमने आज़ादी दिलाई। और लोगों से जब हम बंद कमरे पूछते हैं कि भैया कुछ परिवर्तन है 50 साल 4.5 साल में, तो आदमी कहता है ईश्वर साक्षी है कि भैया वो परिवर्तन ईसा नगर क्षेत्र में किया कि जो कोई नहीं कर पाया। आपने इतना सारा काम किया और आपके विरोधी कहते हैं कि आप तो हर गांव में केवल शराब बिकवा रहे हैं। हम तो उन्हें धन्यवाद देते हैं कि हमें इतना सक्षम बना दिया कि पूरे प्रदेश की शराब की दुकानें और पूरे देश में हमारी शराब बिकवा दी उनने। मैं मन से कहता हूं कि हमारा विरोधी भी केवल शराब के आरोप लगाता है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, ना उनका कद बढ़ाना चाहता हूं, नहीं तो हम पूछेंगे कि तुम्हारे बाप दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे यहाँ के, कि अब मेरा ही परिवार इतना खराब है कि मैं शराब का व्यापार। मतलब आदमी की भाषा देखो आप, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायक बनने को चले हैं, विधायक के प्रत्याशी हैं, लेकिन कहते हैं नशा के व्यापारी हैं। नशा का व्यापारी का शब्द उन्हें पता नहीं कि नशा का व्यापारी क्यों। शराब का व्यापारी हो सकता है, लेकिन नशे का व्यापारी तो देश का विरोधी कहलाया, आतंकवादी कहलाया। तो वो लोग तो आतंकवादी बना रहे हमें। उन्हें यही सलीका नहीं है कि नशा के व्यापार और शराब के व्यापार में क्या अंतर है। मैं समझता हूँ कि अनुभव कम है, उन्हें सीखना चाहिए अभी। अच्छा, एक चीज़ जो लोग एनालिसिस करते हैं आपके बारे में, वो ये करते हैं कि चूंकि आप एक हार्डकोर कांग्रेसी परिवार से बचपन में रहे और उस परवरिश में पले बढ़े, वहीं बहुत बड़ी राजनीति की, पूरा संगठन आपके परिवार से आपसे जुड़ा रहा। तो जब आप कांग्रेस छोड़ के आए, तब
पूरे क्षेत्र की कांग्रेस लेकर सपा में गए थे। फिर जब सपा छोड़कर भाजपा में आए तो कांग्रेस और सपा लेकर भाजपा में आ गए। तो अब आपके विरोध में पूरी विधानसभा क्षेत्र में अन्य दलों के पास कोई बड़े नेता बचे ही नहीं हैं, ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हमने पहले भी आपसे कहा कि कांग्रेस में कभी संगठन था ही नहीं। मैंने यदि राजनीति उस समय की है तो अपने व्यक्तिगत व्यवहार और व्यक्तिगत संबंध से बनाई है और कांग्रेस को यहाँ खड़ा किया था। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने, चलो ठीक है, मैं एक बार चुनाव हारा, 2 बार चुनाव हारा, लेकिन मैं लगातार जनता के बीच रहा हूँ, मेहनत करता रहा। कांग्रेस ने हमें टिकट ना दे के बाहर के आदमी को टिकट दिया, तो इसमें हमारा क्या दोष है? हमने कहाँ गद्दारी की? लेकिन हमें जब आपने उस लायक नहीं समझा तो हमने आपको बताया और हमारे क्षेत्र की जनता ने बताया और हमें चुन के भेजा और कांग्रेस की जमात करके भेजा। अभी एक आपके समर्थक से हम माधगांव में मिल रहे थे, वो आपकी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रहा था। वो समर्थक कह रहा था कि जिस तरह नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, उसी तरह हमारे क्षेत्र में बबलू शुक्ला के खिलाफ जो विपक्ष के 4-5 नेता हैं जो टिकट मांग रहे हैं, वो हनुमान जी के मंदिर में एकजुट होकर कस्में खा चुके हैं। सच है ये बात? बिल्कुल सच है। उसमें तो भाषण में भी एक नेता कह रहे हैं कि हमें किसी से मतलब नहीं, हम तो इसलिए कसम खा रहे हैं कि हमें राजेश शुक्ला की राजनीति खत्म करना है। तो उसका कहना सही है। और लेकिन हमारा भी सौभाग्य, हमें अच्छा लगता है कि कम से कम पूरा विपक्ष, चाहे जो पार्टी का हो, आप ये देखो, चलो भले ही हमारी पार्टी का सही मंडल अध्यक्ष का एक पत्रकारों के खिलाफ में चला प्रकरण, आप देखो कोई कांग्रेस ने विरोध नहीं किया उसका। मतलब कांग्रेस और हमारे विरोधी, चाहे सपा हो, बसपा हो, आम आदमी, मतलब यहाँ कांग्रेस और भाजपा का विरोध नहीं है, विपक्षियों और बबलू शुक्ला का विरोध है। बिल्कुल पूरी ताकत से वे कहते बबलू शुक्ला का विरोध करो। हम कहते जनता से बड़ी कोई नहीं है जटाधारी। अभी हम एक कार्यक्रम, आज हमने पहली बार हमने अपने जीवन का एक लोगों ने मिलके, हर गांव के लोगों ने मिलके आज हमारे विधायक के रूप में सम्मान किया है। तो हमें भावुकता में हमने कहा कि जी पहला अवसर है। मैं तो सम्मान जनता का, बच्चों का, बुजुर्गों का, सबका करता हूँ, लेकिन आज मुझे सम्मान पाने का अवसर मिला तो मैं उससे भी आया। मैं वहाँ भी बोला इस चीज़ को कि आज नेता सर्वे करा रहे हैं अपने, सब दिल्ली से पार्टी, भोपाल से पार्टी, हमसे भी एक नेता हमारे बीच के बोले यार सर्वे कराओ। हमने कही हम करा रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनी लिए है। तो बोले ऐसी हमें बता दो, यदि अच्छी है तो हम भी ले लेंगे। हमने वो पसंद नहीं आएगी आपको, हम जो कंपनी से काम करा रहे हैं अपना। लास्ट में बोले घुमाओ नहीं, आप ये बताओ कि किससे सर्वे करा रहे हैं। हमने हमारा सर्वे भगवान भोलेनाथ और बाजार क्षेत्र की जनता कर रही है, तो वो बताएगी 23 में कि हमारा सर्वे क्या है। मतलब आप कोई एक जो कॉर्पोरेट स्टाइल में चुनाव लड़ा जाता है वो सब कुछ नहीं कर रहे हैं, इतना भरोसा है जनता पर। एक चीज़ मैंने भी नोटिस की कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में हम विजिट कर रहे हैं, दीवारों पर तमाम नेताओं के नाम मिल रहे हैं लिखे, आपने दीवारें भी नहीं रंगवाई? हमने लोगों के दिल में अपना नाम लिखा रखा है और हमें पूरा विश्वास है कि अब वोटों के बाद जब वोट डालेगी जनता तो बताएगी विरोधियों को कि हमने क्या कमाया है। आपको हमने बताया इतिहास में पहली विधानसभा होगी जिले में। आप हम कह रहे कि आप पता लगा लो कि हर ग्राम पंचायत में विधायक निधि की राशि से निर्माण कार्य कराया। हर ग्राम पंचायत, कोई ऐसी ग्राम पंचायत नहीं निकलेगी जिसमें विधायक निधि की राशि से निर्माण कार्य नहीं हुआ। और वो निर्माण कार्य कि जब तक हम आप रहेंगे, जब तक वो बिल्डिंग दिखेगी कि बबलू शुक्ला के समय की बनी है, तो हमें अपने आप पे गर्व है। आप जाइए, गोपालपुरा की रोड बन रही है आज। 4 विधायक ने प्रयास किया, 4 विधायक ने, और आज 15-20 गाँव में चर्चा का विषय है कि गोपालपुरा की रोड कैसे बन गई। लेकिन हमने हाथ जोड़ के निवेदन करके कि भैया मैंने वादा किया था कि गांव जब आऊँगा जब डामर की रोड पे आऊँगा। 5 साल में गया नहीं, लेकिन आज रोड की स्थिति ये है कि जिस दिन वोट मांगने जाऊँगा डामर की रोड पे जाऊँगा। तो ऐसे काम हमने कराए हैं, और भी काम है। आपका देखो, पहाड़ गांव से पनोठा विवादित रोड थी, आपको भी पता होगी, फॉरेस्ट का लफड़ा था। हमने जैसे ही बना हमने वो भी रोड बनवाई। जितनी ऐसी रोडें थी जहां फॉरेस्ट का
दखल था, वो फॉरेस्ट नहीं बनने दे रही थी। हमने कैसे भी अपने हाथ जोड़ के निवेदन करके अधिकारियों से मिलके, जनता से मिलके, लेकिन ऐसे काम हमने कराए कि जो 20-25 सालों में कोई नहीं करा पाया। कांग्रेस से जिन 2-3 प्रत्याशियों के 4 प्रत्याशियों के नाम चल रहे हैं, आशा रानी के बेटे हैं केशु राजा, उनका नाम है, आपके झमटुली से एक मुन्ना राजा करके हैं, उनका नाम है, और इस तरह से आपके एक पुराने मित्र और वर्तमान विरोधी राजेश शर्मा जो सटई से नगर परिषद अध्यक्ष हैं, उनका नाम है। इनमें आपका फेवरेट विरोधी कौन है जिसको आप चाहेंगे कि टिकट इनको मिल जाए? हमारा फेवरेट विरोधी नहीं है, हम तो वही चाहते हैं कि जो कसम खाई है तीनों मिलके एक लड़ जाएं, उनसे हम लड़ना चाहेंगे, अलग अलग नहीं। फेवरेट फिर तो अलग अलग हो जाएंगे, तीनों मिलके एक होकर लड़े। हम तो एक हमारे पास गुलाट का राजपूत आया, उसने हमसे कहा कि भैया जी बहुत नाम लिखे हैं, चूँकि जी बिजावर में पहली बार ऐसी है कि इतनी सजावट दीवालों पे इतने प्रत्याशी आए हैं, इसके पहले मैंने भी अपने जीवन में नहीं देखा कि जी लिखा पढ़ी का सिस्टम। तो एक बिना पढ़ा लिखा आदमी हमसे बोला भैया इतने लोग लिखे और कितने लोग आदमी लड़े, तो हमने ही तमाम प्रत्याशी इतना मजबूत है कि जी 5-6 इकट्ठे लड़े हैं, उन फिर मिल के हराए हैं। फिर बोली विधायक को रहे तो हमने कछू कछू देना बांट ले हैं विधायक। ये बबलू शुक्ला का अभिमान बोल रहा है कि स्वाभिमान जनता का बोल रहा है? अभिमान नहीं जी, जनता का जो आशीर्वाद और स्नेह है। मैं विकास यात्रा की हमने, अब विकास पर्व में भी जा रहे हैं हम जनता के बीच में, कल से हमारे दौरे हैं। विकास यात्रा में जब मैं गया तो मैंने हर मंच से कहा 4.5 साल के बाद हमने आया हूँ, लेकिन आज हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम जीतने के बाद धन्यवाद यात्रा में आए हैं, इतना स्नेह प्रेम मिला। और माइक से कहता था मैं कि 4.5 साल के बाद जो भी विधायक क्षेत्र में गया तो जनता ने यही कहा आ गए वोट मांगने। लेकिन आप सबका सहयोग, जनता की कृपा, भगवान की कृपा, एक गांव ऐसा नहीं पूरे विधानसभा में जिसने ये कहा हो कि आ गए। उन्हें प्रेम और स्नेह दिया, उसी की ताकत से आज इतनी दम से बोल रहा हूँ। एक योजना की बात कर लेते हैं, ज़्यादातर जनता को ये पता नहीं होगी, पूरे मध्य प्रदेश के लोग इसको देखेंगे। आपके क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता है केन बेतवा लिंक परियोजना का काम शुरू हो रहा है। वो परियोजना शुरुआत से ही कुछ विवादों में घिर गई। आम आदमी पार्टी के नेता अमित भटनागर ने उस पर कई गंभीर आरोप लगाए कि उसमें हीला हवाली हो रही है और प्रशासनिक गठजोड़ के साथ कुछ नियमों को तोड़ा जा रहा है। क्या है वो पूरा मामला और उस योजना को कब तक आप अपने इनपुट के साथ सही तरीके से ज़मीन पर उतारेंगे? मामला जैसे हमने कहा था, हमारा उस बारे में भी हम बोले, उसके बाद हम उन गाँवों में गए भी, जब विवाद होता देखा मैंने। सच्चाई ये है कि अभी कुछ हुआ नहीं था उसमें, लेकिन उसको राजनीतिकरण दिया, राजनीतिक बनाया जा रहा था। हम जब विकास यात्रा के दौरान ऊपर के 12 गाँव में गए, नीचे 3-4 गाँव हैं, पलकवां, ढोणन, खरियानी, सुखवाहा, ऊपर के जो कदवारा वगैरह और गाँव हैं, हम सब में गए। उसके पहले मैंने कहा आप सबने अपने भाई पे, अपने बेटे पे भरोसा किया है, किसी की बातों में नहीं आया। यदि लड़ाई लड़ना है तो हमसे अच्छी लड़ाई आपकी कोई नहीं लड़ेगा, आप भरोसा रखना। जिस दिन आपको लगे कि हम लड़ाई लड़ने में अक्षम हैं, उस दिन आप किसी के सहारे लड़ाई लड़ना। लेकिन शुरुआती हुई, कहीं तिरंगा यात्रा हुई, भड़काना हुआ। अब उनने कहा धारा 11 हटा दो। धारा 11 क्या है, हमने उनसे भी पूछा, भैया जी धारा 11 जी आदिवासी थोड़ी जानते, हम आदिवासी बोलते क्या मांग है तुम्हारी, उन्हीं के सामने, नेता के सामने हमने पूछा। तो आदिवासी जनता बोल रही बेचारी कि हमारा सर्वे करा दो। तो हमने जी तो कह रहे धारा हटा दो, और वो कह रहे सर्वे हटा दो। तो हमने सर्वे हम 15 दिन में कराएंगे। फिर जब विवाद बढ़ता देख मैं खुद गया 14 तारीख, दोबारा सर्वे हुआ फिर? बिल्कुल, उनने जो मांग की तो हम उनसे कह के आए 14 तारीख को कि 15 दिवस के अंदर एक एक नाम के आगे आपका क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, एक एक फुट बाई फुट आपका हिसाब देंगे। 15 दिन में आप पता लगा लो। पूरे गांव में हमने लिस्ट चस्पा करा दी, क्योंकि गुमराह कर दिया। लिस्ट बन रही, लिस्ट में बना के 200 फुट में आपका मकान है वो नहीं चढ़ा है, शुरुआती है, त्रुटि होती हैं। वो पुरानी लिस्ट लेके आदमी, अरे तुम्हारा कुछ नहीं चढ़ा, तुम्हारा सब चल रहा है, ऐसे भड़काया। और जब हमने देखा तो 100-150 आदमी, हमने कहा भी कि 150 आदमी से विरोध नहीं होता, 200 आदमी से। जब 15,000 आदमी विस्थापित हो रहा है तो जिस दिन लड़ाई लड़ेंगे 10,000 और 15,000 की भीड़ में राजेश शुक्ला बैठेंगे। और हम बोल के आए 14 तारीख की बात, उस दिन से आज शांति है। आप बताओ, उस दिन से चर्चा भी नहीं हो रही। लेकिन फिर अभी राजनीतिक चुनाव है कि राजनीतिक रोटियां सेकना है, फिर पहुंचेंगे, फिर भड़काएंगे।
गरीब और अनपढ़ लोगों को बेचारों को भड़का रहे हैं। लेकिन हम वादा करते हैं आपके माध्यम से कि उनके साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पे अन्याय नहीं होने देंगे, चाहे उनके लिए कोई सी भी लड़ाई लड़ना पड़े। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बिजावर के मंच पे मांग की थी, यदि आपके पास भाषण हो आप सुन लेना। मैंने केन बेतवा में के 4 गुना पैकेज, विशेष पैकेज और 4 गुना राशि इनको दी जाए, लेकिन अभी 2 गुना का आया था। हमने मुख्यमंत्री जी को अभी कहते तो हमने लिख के दिया उनसे और निवेदन किया कि गरीब आदिवासी और पिछड़ा क्षेत्र है और उनके पास कुछ नहीं है, उन्हें पैसे ही मिलना है, कहीं बस जाएंगे अच्छी जगह, तो उनके साथ न्याय करें। तो उस पर विचार चल रहा है और उनके साथ न्याय होगा और अच्छे से अच्छे पैकेज उन्हें दिलाया है। एक आरोप आपके जो विरोधी हैं राजेश कुर्रा का हम इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने लगाया कि बबलू शुक्ला मौका परस्ती की राजनीति कर रहे हैं। जब वो कमलनाथ जी पावर में थे वो उनके साथ थे, जब कमलनाथ जी सत्ता से हटाए गए और शिवराज सिंह की सरकार आई तो वो शिवराज के साथ हो गए। कमलनाथ जी को पावर में और कांग्रेस की सरकार को पावर में लाने वाला कौन था? हम ही लोग थे। कांग्रेस की सरकार नहीं मध्य प्रदेश में बनाई थी, अल्पमत की सरकार थी। हम 7 लोगों ने सरकार बनाई थी, तो उनकी सरकार हुई कि हम लोग की सरकार हुई? तो हम नहीं हैं अवसरवादी, अवसरवादी आप लोग हैं। 7 लोगों के साथ आपने क्या किया 15 महीने में? जिनकी दम पे आपने सरकार चलाई उनके साथ आपने किया क्या? तो आज होगा भी। मैं माननीय अखिलेश जी के पास गया था, दिनांक हमें याद है 16 तारीख, जब चुनाव जीत गया उनके पास धन्यवाद देने गया लखनऊ। उनने एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता को फ़ोन लगाया और उनने सलाह दी कि नेताजी ने एक समय 79 लोगों को एडजस्ट किया था उस सरकार बनाने के लिए। उस समय संख्या नहीं होती थी मंत्रिमंडल की। उनने कहा कि 7 लोगों की जिसकी दम पे तुम सरकार बनाने जा रहे हो उनको एक तरफ करके सरकार चलाओगे, ये सरकार नहीं चलेगी। और आज मुझे शब्द याद है कि 15 महीने में उसी का कारण सरकार गिरी। जिसकी दम पे तुम सरकार बना रहे हो उसको एक तरफ कर रहे हो और कह रहे हो कि हम अवसरवादी। अरे यदि 15 महीने का मौका दिया तो हम ही लोग 7 लोगों ने दिया था। अच्छा, फिर जब भाजपा में आए, ये हालांकि गोपनीय प्रश्न है, आप चाहें तो इसको ना इसका जवाब दें। जब भाजपा में आए तब ये पक्की डील हुई थी कि चुनाव में टिकट दोबारा आपको भाजपा देगी? नहीं, देखो ये बात नहीं हुई थी। आज जनता ने, हमने उस समय जिस दिन भाजपा ज्वाइन की, आपने उस दिन की इंटरव्यू आप मेरे उठा लो। मैंने कोशिश की कि जीवन में झूठ की राजनीति नहीं की, ना माइक के अंदर झूठ बोला मैं और न मंच में झूठ बोलता हूँ। ईश्वर की कसम खाता हूँ और बोलता हूँ कि जो बोलूँगा सच बोलूँगा। मैंने उस दिन भी भाजपा कार्यालय में यही कहा था कि जनता ने हमें अकेला चुन के भेजा है और जनता की अपेक्षाएं हैं कि लोकल के आदमी के रूप में जब चुन के भेजा, भले ही सापा से भेजा, लेकिन विकास तभी संभव है जब सरकार के साथ रहे। तो हम उनके साथ रहे, उनके समय हमने मांग की। 15 महीने में हम नहीं समझते कि कोई कर पाता है या हम भी कर पाए। 15 महीने के बाद सरकार बनी शिवराज जी की। आज विकास यदि बिजावर में दिख रहा है और जो काम कराया है हमने, अब बिजावर महात्मा की रोड सपना था बिजावर के लिए। तो ये जब चीज़ें हो रही हैं, आज बिजावर में बीएससी कॉलेज की क्लासें 20 साल बाद चालू हो गई, इस साल एडमिशन होने लगे। बताया हमने 5 करोड़ की राशि। मंगलवार को संभवतः सटई की तहसील भी होने वाली है कि मंगलवार से सटई की तहसील। तो आज ये किसकी दम पे? आज सरकार के साथ है। हमसे लोगों ने पूछा कि अखिलेश जी, हमने उनका सम्मान करते हैं, उनने हमारा सम्मान बढ़ाया, बिजावर में आके हमारा मान बढ़ाया, उनसे हमारे व्यक्तिगत संबंध आज भी है। लेकिन सपा छोड़ने के साथ उनका कैडर वोट इस बार जाने का डर है क्या? जो यादव मतदाता समाजवादी पार्टी के कारण आपके साथ था, क्या इस बार वो सेटिस्फाई है, वो साथ में रहेगा? मैं समझता हूँ कि आपसे अच्छा अनुभवी पत्रकार हम नहीं मानते हो। आप इस क्षेत्र का अनुभव करिए और सामाजिक अनुभव करिए। मैं समझता हूँ यदि सबसे ज़्यादा समर्थक मेरा कोई मिलेगा तो यादव समाज में आदमी मिलेगा। जी हमारा विश्वास है, वो आप इसका सर्वे करा लो पर्सनल, कि सबसे ज़्यादा समर्थक यदि कोई है तो मेरा यादव है।
चलिए, एक सवाल और, कुछ काम तो आपने गिनवाए हैं जो आपने किए हैं, 2-3 काम हैं जो नहीं हुए हैं। आपने जटाशंकर धाम जो इस ज़िले का और मध्य प्रदेश का बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ पर रोप वे बनवाने की घोषणा कराई थी कमलनाथ से, बहुत पहले, मतलब शुरुआती दौर में ही। 5 साल लगभग गुजरने को हैं, वो रोप वे आज तक नहीं लगा। आपके बिजावर के अस्पताल में महिला चिकित्सक की मांग लंबे समय से हो रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की मांग हो रही है, वो सुविधाएँ यहाँ पर आज भी नहीं बढ़ी हैं। ये सिर्फ रेफर सेंटर के तौर पर काम कर रहा है। इनके बारे में भी कुछ बोलिए। पूरे मध्य प्रदेश की हालात डॉक्टरों के मामले में खराब है। डॉक्टरों की पूरे प्रदेश में कमी है। हमने कई महिलाओं के आदेश कराए यहाँ पोस्टिंग के लिए। आज भी हमारे पास आदेश है, चाहे जिला स्तर से कराए हों, चाहे प्रदेश स्तर से कराए हों, लेकिन डॉक्टर पता पड़ा नौकरी छोड़ देते, ज्वाइन ही नहीं करती, क्योंकि उनके पीछे नौकरी घूमती हैं। सरकार में भी कई बार चर्चा आई, डॉक्टरों के बीच में ही बात आई, उन्हें 45,000 और 65,000 रुपये हमें मानदेय मिलते हैं। तो सरकारों में भी चर्चा हुई है कि कम से कम 1 लाख रुपए इनकी वेतन करो कि रूरल एरिया और गांव में जी नौकरी करने के लिए, नहीं तो सभी डॉक्टर शहर की ओर भागते हैं। मैं अभी भी बात कर रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रभुराम चौधरी जी से। मुझे लगता है कि 15-20 दिन के अंदर डॉक्टरों की एक वो बना रहे हैं कि नियुक्ति कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ हर गांव में, हर शहर में डॉक्टरों की कमी नहीं होगी। हमने प्रयास किया सिविल अस्पताल होने का, कि सिविल अस्पताल हो जाता, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए थे। धीरे धीरे आप देखिए, बिजावर के स्टेडियम के लिए 1 करोड़ रुपये राशि जारी हो गई, बिजावर के स्टैंड के लिए 1 करोड़ की राशि जारी हो गई। पर्यटन विकास निगम से उनने बिजावर के मंच पे कहा था कि जटाशंकर का विकास पर्यटन से कराएंगे, 5 करोड़ की राशि उनने जारी कर दी है। तीसरी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी। चौथी घोषणा बीएससी कॉलेज इसी सत्र से प्रारंभ के लिए उनने कहा था, इसी सत्र में प्रारंभ हो गया है। पद की घोषणा हो चुकी है, सब आदेश आ चुके हैं और खुश है। चौथी 5वीं तहसील की होने वाली है। बजट में रोप वे का आया था, आपको बता दें, शिवराज जी ने बजट में रोप वे में घोषणा कराई थी कि जटाशंकर छतरपुर में हम रोप वे का निर्माण करा रहे हैं। रोप वे के निर्माण में केवल अड़ंगा बनी फॉरेस्ट के 1.5 से 2 साल फॉरेस्ट, चूँकि दिल्ली से इसकी परमिशन होती है और इसकी परमिशन आ चुकी है। आपको बता दें, मेरी परसों ही एक बहुत बड़े अधिकारी से बात हुई, उसमें थोड़ी सी एक त्रुटि हो गई, छोटी सी। एक 22,94,000 रुपये जमा होना था किसी मद में, पर्यटन को करने थे। तो पर्यटन ने फॉरेस्ट को तो 22,94,000 जमा कर दिए, लेकिन फॉरेस्ट को काटने थे कितने अपने खाते में और दूसरे खाते में भेजना थे कितने, तो 2,08,000 रुपये का अंतर के कारण 1-1.5 महीने से ये फाइल लटकी है। मेरी अधिकारियों से संजीव झा साहब हैं, उनको भी पूरा आइडिया हमने दिया है। कल उनने हमसे कहा है कि मंडे ट्यूसडे को मैं ऊपर बात करके वो जो 2,08,000 का अंतर है वो पूर्ति करा के और सीधी परमिशन आके, और भगवान भोलेनाथ की कृपा रही तो बन भले ही नहीं पाया, लेकिन काम स्टार्ट हो जाएगा। जे हमें विश्वास है पूरा 15 से 20 दिन के अंदर। एक और अधूरी घोषणा है, आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि ईशानगर नगर परिषद बने, वो नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, ईशानगर नगर परिषद की घोषणा चूँकि नहीं हो पाई थी, हमने एक आवेदन दिया था, उसमें बहुत जांच हुई और प्रक्रिया में आज भी है। सीएम साहब ने A+ में उसको कराया है और प्रक्रिया चल रही है, उसकी फाइल भी तैयार है। लेकिन जब बाजार के मंच में हमने मांग की तो किन्हीं कारण बस सीएम साहब बोले कि 10,000 की संख्या होगी, और माइक से हटके उनने कहा कि 10,000 की संख्या होगी तो हम बना देंगे। उसके बाद हम वो उनसे ज़्यादा उस संख्या के बारे में नहीं पहुंच पाए। थोड़ा लोकल में भी इशू बना कि पहाड़ गांव नहीं जोड़ना है इसमें, कोई कहता गैरवार नहीं जोड़ना है इसमें, कोई कहता सीगौन नहीं जोड़ना है इसमें। तो स्वाभाविक है जब गांव को उसमें दूसरी जगह जोड़ा जाता है तो विरोधाभास भी होता है। लेकिन मेरा प्रयास है कि हमारे इस प्रयास के कारण आप तय मानो कि ईसानगर अगली बार नगर परिषद के रूप में काम करेगी। आखिरी सवाल, रेखा यादव बड़ी चर्चा में है इस विधानसभा सीट से। इस बार वो बड़ा मलहरा से अब तक विधायक रहीं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से इस बार बिजावर की टिकट मांग रही हैं, और अगर बिजावर में भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दी तो वो कांग्रेस में भी जा सकती हैं। आपने सुना है ये, और क्या सोचते हैं उनके बारे में? अब मेरी उनसे तो चर्चा नहीं हुई, लेकिन लोगों का चर्चा यही है, आप जो कह रहे हैं
कि ऐसा, लेकिन हमें विश्वास है कि उनने 10-15 साल से, इतने साल भी हुए भारतीय जनता पार्टी में रह के वो काम कर रही हूँ। आज भी क्षेत्र में हर कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के, चाहे बड़ा मेलेरा हो, चाहे बिजावर हो, चाहे छतरपुर कार्यालय में हो, वो सभी में उपस्थित रहती। तो हमें नहीं लगता वो कांग्रेस में जाएंगी। टिकट मांगना, हमने एक दिन सर्किट हाउस में कहा कि आम कार्यकर्ता का भी हक है, टिकट मांगना सबका हक है, जिसको मिल जाए चुनाव लड़ो, आपका भी अधिकार है और भी कार्यकर्ता जी है उनका भी अधिकार है, टिकट मांगना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। एक लंबा इंटरव्यू हमने किया है। बबलू शुक्ला चूंकि बड़े लोकप्रिय नेता हैं मध्य प्रदेश के, और उन्हें सुनना चाहते हैं उनके समर्थक भी और उनके विरोधी भी, इसीलिए हमने कोशिश की कि तमाम सवालों पर उनके जवाब लिए जाएं। अगर फिर भी कुछ सवाल रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन में उन सवालों को लिख सकते हैं। हम इस इंटरव्यू की अगली किश्त में उन सवालों को शामिल कर लेंगे। इस जवाबदेह में इतना ही। नमस्कार।